मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12 क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पूरा कंप्लीट बॉन्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स फाइनल, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड फाइनल, आइयूपीएक नोमेनक्लेचर कंप्लीट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो फाइनल, स्टीरियो में भी आपका जो ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स था वो कंप्लीट है। अभी इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स वो फाइनल करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में। फिर वही प्लानिंग कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नाउ स्टार्ट करिए। नंबर 1 for coordination number 4, so CN is coordination number, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चांसेस है। हो सकता है कि sp3 और dsp2 दो चांसेस है। तो dsp2 तो नहीं शो करेगा, dsp2 तो चला गया था आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, सिस्टर्स में। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे और इसमें हाइब्रिडेशन आएगा sp3 या फिर आपको dsp2, ठीक है, dsp2 ऐसे। सो यहाँ dsp2 तो हटा दीजिएगा। ये आप जानते हैं कि dsp2 जो है, dsp2 ये स्क्वायर प्लेनर है और ये आप लास्ट क्लास कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। सो ये शो करता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये जो sp3 है, sp3 आप जानते हैं कि ये टेट्राहाइड्रल होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। टेट्राहाइड्रल वाला ऑप्टिकल चांसेस है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने का चांसेस है। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स में कोई होता ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन एक चांसेस है, फ्यूचर का चांसेस बनाया गया है इसमें कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन कॉम्प्लेक्स, तो दो चांसेस है, हाइब्रिडेशन है sp3 और dsp2, ठीक है। सो dsp2 स्क्वायर प्लेनर वो तो ज्योमेट्रिकल लास्ट क्लास पढ़ चुके थे। और अगर sp3 आया तो sp3 में ये बोला जाता है कि जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आप पढ़े हुए हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, वही कंडीशन यहाँ है, बट अभी तक साइंस में एक भी मिला नहीं है इसमें। सो अगर हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक, अगर हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो लैक्टिक एसिड, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क, ये मिल्क है जो हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये CH3 होता है और C होता है और OH होता है, यहाँ पे H हो गया और CH हो गया, ये है लैक्टिक एसिड मिल्क जो हो, ठीक है। आप यहाँ पे स्टार लगा देंगे कि एक ऐसा कार्बन जिसका कि हाइब्रिडेशन है sp3 और इस पे अटैच जो चारों एटम और ग्रुप अटैच, जो भी एटम देख रहे हैं, जैसे ये ग्रुप अटैच है, यहाँ पे ये ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप है और ये एटम अटैच है। चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैक्टिक एसिड है जिसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है, ये स्टार लग जाएगा क्योंकि इससे चारों एटम और ग्रुप अटैच डिफरेंट है और ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कि ये कायरल कार्बन है। ये जो कार्बन है जहाँ स्टार लगा दिए हैं, इसको आप साइंस में पढ़ते थे कायरल कार्बन। और ऐसे कार्बन वाले कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। और पढ़ते थे कि अगर ऐसा कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो एक कार्बन हो जिससे अटैच हो 4 एटम और ग्रुप, जैसे यहाँ A हो, यहाँ B हो, यहाँ D हो और यहाँ E हो और यहाँ स्टार लगाना है, हाइब्रिडेशन sp3 हो, और अगर A नॉट इक्वल टू B, A नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू D और नॉट इक्वल टू E, अगर ये चारों अलग हो A B D E, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। ऑर्गेनिक पढ़े हुए हैं, जैसे ऑर्गेनिक पढ़े हुए हैं उस तरह इनऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ना है तो कॉम्प्लेक्स में भी कंडीशन यही है कि sp3 होना चाहिए। पहले sp3 जैसे ये कार्बन है उस तरह वहां मेटल होना चाहिए और उससे अटैच चारों लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए, वो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बट एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कहीं कोई एग्जिस्ट होता ही नहीं है, इसलिए बड़ा आसान है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में तो एक केस खत्म हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई होता ही नहीं है।
अब यही चीजें लगा देंगे कि 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहां पे लगा देंगे 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और इस केस में हाइब्रिडेशन sp3 हो, ये शेप इसका टेट्राहेड्रल हो और कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल में यहां पे m हो और इससे अटैच है लिगेंड, ये लिगेंड अटैच है, ये लिगेंड हुआ L1, ये लिगेंड है L2 और ये है L3 और ये लिगेंड L4। सो ये एक जैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं कि एक कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, नाउ उसी तरह एक सेंट्रल मेटल होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम कार्बन होगा। अगर ये चारों लिगेंड L1 और L2 नॉट इक्वल टू L2, नॉट इक्वल टू L3 और नॉट इक्वल टू L4, ये चारों लिगेंड डिफरेंट लिगेंड हो, चारों लिगेंड एकदम अलग लिगेंड हो, तो ऐसे कंपाउंड जो है ये शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, बट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सबसे आसान कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई आपके पास एग्जांपल है ही नहीं, ठीक है। तो जानना है कि कॉम्प्लेक्स है ऐसा, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। बट यहां पे है कि नॉट एग्जिस्ट इन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। बट इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बट यहां लिखिए बट नॉट एग्जिस्ट इन केमिस्ट्री, तो ये बस कंडीशन हाइपोथेटिकल, एक थ्योरेटिकल कंडीशन है कि ऐसा होगा जैसे ऑर्गेनिक है उस तरह इनऑर्गेनिक तो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि नो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपको रिजल्ट जानना है, ये इमेजिनरी फिगर है, फ्यूचर के लिए फिगर है कि ऐसा कोई कंपाउंड आएगा तो वो आप ऑर्गेनिक से कंडीशन मैच करेंगे, बट अभी तक जो आपका सिलेबस है उसमें एक भी एग्जांपल नहीं है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक केस तो हट ही गया आपका कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि एग्जाम में रहता है 4 ऑप्शन रहेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो 2 रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का और 2 रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला तो हटा दीजिएगा आप, नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं एक पैटर्न बनाऊंगा, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है जैसे कि लास्ट क्लास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़े हुए थे। सेकेंड, 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर 6 रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हाइब्रिडेशन दोनों कोई भी हो sp3d2 वो शो करेगा। कोई भी हो sp3 हो, sp3d2 या फिर d2sp3 हो, शेप ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, फिगर आप जानते हैं।
इसमें मैं पैटर्न बना दे रहा हूं कि कौन कौन पैटर्न है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। उस पर एग्जाम्पल बस हम लोग को अरेंज करना है। नेक्स्ट, सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप है और फिगर ऐसा हो गया, ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 which show optical isomers. So ऑप्टिकल आइसोमर्स जो शो करता है उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है MAB का होल थ्राइस, सबसे ज़्यादा MAA का होल थ्राइस है, सबसे ज़्यादा फेमस ये है, या इसकी जगह M और AB का होल थ्राइस ऐसे कर लेंगे, सबसे फेमस ये इस तरह से, ठीक है। सबसे ज़्यादा आया हुआ एग्जाम में यही है। मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ तुरंत, और फिर उसके बाद आता है M और AB का सॉरी AA का होल ट्वाइस B2 और M AA का होल ट्वाइस B2 की जगह B और C कर सकते हैं। इस तरह पैटर्न बना रहे हैं। इसमें बाइडेंटेड लिगेंड ज़्यादा यूज होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स में। तो एक सेट ये है, तीनों अगर बाइडेंटेंट है या AB टाइप का बाइडेंटेंट है ना, दो बाइडेंटेंट है, दो बाइडेंटेंट है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं M AB का होल ट्वाइस C2 ऐसे। इसमें कंडीशन भी है, इस वाले में आपको लिखना होता है सिस फॉर्म, वनली सिस फॉर्म लिख लीजिए, मैं डिस्कस करूंगा वनली सिस फॉर्म, मैं बताऊंगा इसका। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन दोनों का सिस फॉर्म ही शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। हाँ, उस इसका चाहे इसका भी कर सकते हैं, तीनों का सिस फॉर्म शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट M मैं ले रहा हूं कि AA होल ट्वाइस AA हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, और फिर मैं ले सकता हूं M AB और C2 D2 ऐसा। सो 1 2 3 4 5 6 7 और एक में ये ले लेंगे A2 B2 C2, और लास्ट में सारा डिफरेंट हो M A B C D E F, सारा डिफरेंट हो वो ले सकते हैं। ये सेट है, ये सेट फॉलो करना होता है जिसमें मेजर एग्जांपल में देख रहे हैं कि सब में बाइडेंटेड 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 बाइडेंटेड, 7 एग्जांपल में तो बाइडेंटेड है, और लास्ट में 2 हैं जिसमें मोनोडेंटेड सारे, ठीक है। तो ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैं उस साइड लिखते रहा हूँ और फिर मैं एक एक करके एग्जांपल बना देता हूँ कि कौन कौन सा पैटर्न है जो ऑप्टिकल शो करेगा। नंबर 1 AA का होल ट्वाइस सॉरी होल थ्राइस, AB का होल थ्राइस, AA का होल ट्वाइस B2, AA का होल ट्वाइस BC, AB का होल ट्वाइस C2, दो बाइडेंटेड लिगेंड है ये यूज कर रहा हूं मैं। फिर AA और B2 C2, फिर AB C2 D2, फिर यहां पे हो गया M A2 B2 C2, M A B C D E F, ये हो गया ऐसा, ये सेट हो गया। मैं एग्जाम्पल सेट कर देता हूं हर एक के लिए। सो बस एग्जाम्पल मेन पैटर्न ही तो है, वो सेट मेन समझना होता है, और इस सेट को समझने के बाद बस
आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आता है वो फर्स्ट वाला, सबसे ज़्यादा थर्ड में। आप मैं हर एक का एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, जैसे एम और ए का होल थ्रेड सबसे ज़्यादा ये पूछा गया, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है पेपर में, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल में आता है। सो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें ये रहता है। अच्छा, इसको कैसे प्रेजेंट करना है, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, जैसे ये कोबाल्ट हुआ और ई एन का होल थ्राइस, और यहाँ Cl3 कर लीजिए। ई एन क्यों ले रहा हूँ मैं, ई एन इसलिए ले रहा हूँ कि ई एन आप जानते हैं कि ई एन में यहाँ पे NH2 और यहाँ पे ये CH2 और CH2 और यहाँ पे NH2 है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड में दोनों सेम टाइप का है, दोनों में एक जैसा लिगेंड है, तो ये है बाइडेंटेड लिगेंड हो, ये होगी। तो ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसा कंपाउंड सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, और आपको फिगर बनाना हो तो फिगर बनाने के लिए देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए इस तरह से पढ़ा जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसमें ऐसे मान लीजिए कि ये एक अल्फ़ाबेट है जी है, एक अल्फ़ाबेट ऐसे जी लिख रहे हैं, तो इसके सामने जो मिरर, आपके इसके सामने ऐसे मिरर लिख डालना होता है। ये जो है मैं मिरर बना रहा हूँ, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर बनाएंगे तो इसका ड्राइंग ऐसे कुछ आएगा जब इमेज बनाएंगे। तो यही 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स साइंस में पढ़ना होता है, एक को साइंस में प्लस बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं माइनस। बाकी डिटेल में आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स में, डेक्स्ट्रो पढ़ना होता है, लीवो पढ़ना होता है, ये इनांशियोमर्स कहलाते हैं। तो यही है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये एक मिरर रखना होता है, एक के सामने मिरर रखिएगा, दूसरा बनेगा ये। यही है साइंस का 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक प्लस और माइनस, ये 2 और ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो मिरर रख करके हमें एक का इमेज दूसरे में बनाना होता है, और वही ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाता है। जैसे मैं अगर इसका इमेज बनाऊं, मैं सिर्फ इसी सेक्शन को देखूं, मान कोबाल्ट और ई एन का होल थ्राइस देखूं, तो देखिए इसका ऐसे बनाना, तो ये हुआ कोबाल्ट, ऐसा हो गया। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाना है, तो देखिए ऐसे मैं लूंगा, एक ई एन ऐसे ले लूंगा, और बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे लिख सकते हैं, एक ई एन मैं यहाँ ले रहा हूँ ऐसे, और बाइडेंटेड लिगेंड है, एक ई एन मैं यहाँ ले रहा हूँ ऐसे, बाइडेंटेड लिगेंड है ऐसे। ये इसके सामने आपको रखना है मिरर, इसके सामने आप मिरर रखेंगे और इमेज बनाएंगे, तो ये बना आपका मिरर, ये हुआ मिरर। सो मिरर रखने पे ये ऐसे बना लीजिए इमेज। इसका इमेज बनाएंगे तो ये इधर चला जाएगा। हो गया, ये था, एक बना प्लस, दूसरा बना माइनस, तो प्लस और माइनस हुआ। ये है, एक साइड में ये करेंगे प्लस और इसको बोलेंगे माइनस। तो ये शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे फेमस एग्जांपल यही वाला है आपका, ए टाइप का है। ऐसे इसमें और भी एग्जांपल आता है, और एग्जांपल में ए में ऑक्जिलेटो भी आता है, वो भी बहुत फेमस है। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में ए टाइप में मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। सो एम और ए आर थ्राइस ऐसे लिगेंड में हो सकता है, मैं ऐसे ले लूँ, कोबाल्ट ले लूँ और यहाँ पे OXO ऑक्जिलेटो होल थ्राइस कर दूँ, और यहाँ पे इसके बॉडी पे 3 माइनस कर दूँ, तो ये 6 और 3 माइनस +3 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और ऑक्जिलेटो आप जानते हैं, ऑक्जिलेटो ऐसे, ऑक्जिलेटो का मतलब C2O4 2 माइनस, इसका मतलब हुआ C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। ये भी लिगेंड एक ही टाइप का है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये भी लिगेंड को आप बोलेंगे ए टाइप का लिगेंड है। ए टाइप, ये और ये दोनों ए टाइप का लिगेंड। सो ए सेम टाइप का लिगेंड हो गया ये। तो वैसे ही जैसे इसमें बनाया है, EN लिखे हैं, EN की जगह OXO लिख सकते हैं, ऑक्जिलेटो।
ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। तो अब इसको हटा देंगे, मेरे इमेज हटा दीजिए, तो सिखाने के लिए कैसे बनाया जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। सो यहाँ पे ऑक्जिलेटो, ये OX ऑक्जिलेटो, ये हो गया। तो बहुत फेमस एग्जाम्पल, तो ऑक्जिलेटो के लिए ये फर्स्ट हुआ कंप्लीट, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल जो है वो ऑक्जिलेटो वाला और EN वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ। तो ये एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पे लिखना चाह रहा था कि ये जो आप पढ़ रहे हैं कोबाल्ट या क्रोमियम और OXO का होल यहाँ पे 3 जो है, और इसके ऊपर 3 नेगेटिव हो गया ऑक्जिलेटो, या फिर आप कोई भी कोबाल्ट यहाँ लिख लेंगे और EN का होल थ्राइस और ये Cl3 कर लेंगे। तो ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो 10 क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है तो 10 में से 5 क्वेश्चन में यही ऑप्शन रहता है कि ये फर्स्ट वाला और सबसे ज़्यादा पूछा गया ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हो गया। जैसे ए पढ़ रहे हैं उस तरह AB का होल थ्राइस कर लीजिए। AB का होल थ्राइस आप जानते हैं, AB ग्लाइसिनेटो कर लीजिए, वहाँ पे ग्लाइसिनेटो ऐसा कर लीजिए फोर्थ में। तो हर एक में बस एग्जाम्पल सेट करना है, AB का होल थ्राइस, B का होल थ्राइस करेंगे, यही ले लीजिए। ये लेकर के आप लिख देंगे यहाँ पे ग्लाइसिनेटो, ऐसे कर दीजिए ग्लाइसिनेटो। आपको बताया था GLY, या फिर ऐसे लिखा रहेगा, छोटा लिखा रहेगा GLY। इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये ग्लाइसिनेटो, ये ग्लाइसिनेटो है, नेगेटिव लिगेंड है, एंड विथ O। और इसको आप फिगर बनाएंगे तो फिगर ऐसा आता है कि NH2 और यहाँ है CH2 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ग्लाइसिनेटो। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 दांत लिगेंड का है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, और इसको हम लोग बोलेंगे AB टाइप का लिगेंड। A लेफ्ट साइड हुआ और B राइट साइड हुआ, तो AB टाइप लिगेंड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों अलग अलग साइड है, दोनों में एक नाइट्रोजन डोनर है एक ऑक्सीजन डोनर है, दोनों अलग अलग। तो सेम एग्जाम्पल सेम है, फिगर तो वैसे ही मैं बनाऊंगा यहाँ पे, बस ग्लाइसिनेटो GLY ऐसे कर दूंगा मैं, ये है GLY, ये है GLY, सेम ग्लाइसिनेटो मिरर इमेज लेंगे, हो गया 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये सो 2 एग्जाम्पल हो गया आपका। नेक्स्ट द थर्ड, उसी पैटर्न को बस फॉलो करना है, एग्जाम्पल तो अपने मन से मैं सेट करते जाऊंगा यहाँ पे। सो 4 और 5, AA का होल ट्वाइस B2, बट इसमें कंडीशन है, इसका कंडीशन लिखा हुआ AA का होल ट्वाइस B2 ऐसे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5। यहाँ कंडीशन लिखना है कि सिस फॉर्म, इसका सिस फॉर्म ऑफ MAA का होल ट्वाइस सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सारे फॉर्म नहीं, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सिस फॉर्म, इसका सिस जो फॉर्मेट होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। और ऐसे कभी रहे पेपर में भी कि आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स हो M और AA का होल ट्वाइस B2, ये आ चुका है, एम्स में भी क्वेश्चन है, नीट में भी क्वेश्चन है कि इसके अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स, अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इस कॉम्प्लेक्स में आपको लिखना है 3 करना है, 3 आइसोमर्स होता है, वो मैं दिखा देता हूँ 3 आइसोमर्स। ठीक है, देखिए आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे आप ले लेंगे CO ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए EN ले लेते हैं, EN का होल ट्वाइस ले लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप NH3 भी ले सकते हैं, NH3 होल ट्वाइस प्लस चार्ज कर लेंगे, Cl3 भी कर सकते हैं,
ये जो फिगर आपको मैच कराएंगे तो CO AA, ये दोनों AA है, होल ट्वाइस है, और B2 है, 3 पॉजिटिव चार्ज। अब इसका हम लोग प्लान करते हैं, इसको प्लानिंग करेंगे, और यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। देखिए तो इसका सिस फॉर्म, सो इसका ये ध्यान रखना है कि इसका जो वनली सिस फॉर्म, सो इसके वनली जो है ये भी पेपर में आता है कि सिस जो फॉर्म है, सिस फॉर्म सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सिर्फ इसका सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। सिस फॉर्म कैसे शो कर रहा है? तो सिस फॉर्म आप जानते हैं कि सिस बनाने का तरीका आप जानते हैं कि एक ऐसे बनाना है कोबाल्ट, ये है EN और ये है EN, और यहाँ है अमोनिया, दो अमोनिया और नज़दीक रखेंगे। सिस का मतलब होता है अमोनिया नज़दीक रखना। ये सिस फॉर्म है, ऐसा ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसको बोलिएगा आप, इसका नाम रखिएगा सिस, और सिस के बगल में लगाना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्लस, और इसके सामने आपको रखना है मिरर, ये मिरर रखना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए मिरर से इमेज बना करके फिर दूसरा आइसोमर्स बनाते हैं कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस। तो जैसे ही आप माइनस बनाएंगे तो माइनस बनाने के लिए ऐसे फिगर आपको बनाना पड़ेगा, एक कोबाल्ट ऐसे लिखना है और सब कुछ सेम उसी तरह से प्लान करना होगा। मिरर में इमेज बनाएंगे तो ये EN हो गया, और ये EN है तो EN ऐसे, यहाँ पे EN तो EN को ऐसे करना, और ये NH3 तो NH3 को लिखने का तरीका ये है, NH3 और NH3 ऐसे लिखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस ही लिखना है, सिस ही है, सिस, और इसको लिखना है माइनस, सिस प्लस और सिस माइनस, ये हो गया। ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हुआ। सिस फॉर्म जो होता है, अच्छा इसका क्वेश्चन है कि इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 कैसे आ गया? तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 होता है, ठीक है। 3/3 आइसोमर्स ये है, ये आइसोमर्स हो। एक और मैं यहाँ बना देता हूँ, एक आइसोमर्स मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे, मैं ऐसे कर देता हूँ। आप जानते हैं कि इसको साइंस में जो है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो आप पढ़ चुके थे, लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। अगर जो कॉमन ग्रुप है काफ़ी दूर दूर चला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, ये है ट्रांस बोलते हैं। और आप ऑप्टिकल आइसोमर्स में इसको साइंस में बोलते हैं मेसो, ट्रांस बोल सकते हैं, या आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स में मेसो कहलाता है। मेसो इसलिए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। मेसो कंपाउंड ऑर्गेनिक में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो एक जो होता है प्लस है, माइनस है, और वो ट्रांस होता है, वो मेसो होता है। मेसो कहलाता है जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसको अगर आप काटेंगे ऐसे बीच से, ऐसे लेकर के ऐसे बीच से चाकू से कट करिएगा तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। जैसे कि देखिए, आप समझिए आप बात को, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि एक इंग्लिश का लेटर O है और एक इंग्लिश का लेटर है G। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हम लोग O और G के बारे में बात करें, O और G। O को अगर आप काटेंगे, O को कहीं से भी काटेंगे, कैसे भी काटेंगे, कट करेंगे, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये G को आप कट करके दिखाइए तो G को कहीं कोई आपके पास ऐसा लाइन है जो आपको कहीं से ऐसा लाइन आपको दिख रहा है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ऐसा है नो, G कहीं से डिवाइड नहीं होगा। G सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओ नॉट सो, ओ सो नहीं करेगा, ओ सो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं सो करता है, क्योंकि वो कट गया, वो कट करके प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दिया। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का थोड़ा सा ऑर्गेनिक का आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, नहीं करता ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये चीज़ है कि ये कट करेंगे ना तो ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने पे ये शो नहीं करता ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये शो करेगा। ये सिस फॉर्म जो है, सिस फॉर्म बार बार लिख रहा हूँ कि ओनली सिस फॉर्म शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसके पूछे जाते हैं पेपर में कि टोटल आइसोमर्स कितना हुआ है। इसका टोटल आइसोमर्स एग्जाम में आया भी हुआ है, पेपर में, नीट में भी पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है। टोटल आइसोमर्स कितने हैं? तो टोटल आइसोमर्स यहाँ पे लिखना है 3।
1 एंड 2 एंड 3, 1 2 3, जिसमें सिस भी आ गया, ट्रांस भी हो गया, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, मेसो भी आ गया, टोटल आइसोमर्स 3 है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप का एग्जाम्पल रहेगा। टोटल आइसोमर्स मेरे पास है क्वेश्चन, एम्स का भी क्वेश्चन है और नीट का भी क्वेश्चन है। सो नीट में पूछा हुआ है कि मेरे पास ऐसा एक एग्जाम्पल है जैसे CO है और EN का होल ट्वाइस Cl2 और Cl ऐसे लिखा हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये पूछा गया है क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको आंसर करना है 3। आप चेक कर सकते हैं, वही सेट हो गया M, AA का होल ट्वाइस B2, कैसे 3, तो सामने आंसर है 1 2 3। सिस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है प्लस और माइनस, और ट्रांस मेसो बन जाएगा, कट जाता है बराबर प्लेन ऑफ सिमेट्री से। ये है क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एम्स का भी है, एक क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, क्वेश्चन बैंक मेरे टेबल पे रहता है हमेशा। तो एम्स का क्वेश्चन है CO, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा आपको। यहाँ पे CO लिखा हुआ है और नेक्स्ट लिखा हुआ है C2O4 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस और माइनस। ठीक है, ये एम्स का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, अगेन आंसर 3 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, सेम मेटल है M और AA का होल ट्वाइस, AA का होल ट्वाइस जो हुआ ये AA का होल ट्वाइस हो गया, AA है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो अभी पढ़े थे आप, और ये है B2। सो नंबर ऑफ आइसोमर्स 3। तो इस तरह क्वेश्चन आता है आपको कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो ये सेट देखेंगे तो उससे पता चल जाता है। इट्स सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेरा थर्ड केस, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं AA होल ट्वाइस BC कर दूं, AA होल ट्वाइस BC, सो अगर नेक्स्ट 6 में AA होल ट्वाइस और BC कर दूं, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। यहाँ पे अगर BC करेंगे एकदम सेम, नंबर ऑफ आइसोमर्स 3, और यहाँ मान लीजिए अमोनिया कर दिया और मैंने यहाँ पे वाटर कर दिया, तो वाटर कर दिया ऐसे, इस तरह से कर दिया और +3 कर दिया, तो एकदम सेम। ओनली सिस फॉर्म, सो ऑप्टिकल आइसोमर एकदम सब कुछ सेम रहेगा और आंसर वही है, नंबर ऑफ आइसोमर्स 3, सेम नंबर ऑफ आइसोमर्स 3। वैसे ही बनाना है आपको, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। फिगर वैसे ही बनाएंगे आप, यहाँ NH3 और यहाँ वाटर लिखना है आपको। सेम फिगर आपको बनाना है और यहाँ पे NH3 एंड वाटर लिखना है, ऐसा सब कुछ सेम, सारा सेम। 3 आइसोमर्स। तो ये सब आता है पेपर में, एग्जाम में आप नोट करेंगे। अभी आप नोट करना है आपको कि हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये एग्जाम्पल मेरा हो गया, डिस्कस हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया और ये हो, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 5 ही वही सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा यही सब पूछा जाता है। नोट करिए, यहाँ भी एक PMT क्वेश्चन है, एक छोटा सा PMT क्वेश्चन है, और आप नोट कर लिए, फिर मैं बताता हूँ। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ नीचे। RH EN का होल ट्वाइस, तो यहाँ RH है, EN का होल ट्वाइस, NO2 HCN, तो ये PMT क्वेश्चन है। सो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स,
डिफरेंट क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट, बट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, ये तो कंफर्म है कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ। ये नंबर ऑफ आइसोमर्स चाहिए है, तो सेट इसी का सेट हो गया कि ये m हुआ ए का होल ट्वाइस बी सी, सेट तो यही है। m हुआ ए का होल ट्वाइस बी और सी, सेट यही है। m ए का होल ट्वाइस बी सी अगर सेट करेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 है, और उसमें बताइए उसमें कितना 12 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल 12। क्वेश्चन है कैसे, ये तो पढ़ा हुआ था, क्लास में पढ़ा हुआ है। देखिए आप जानते हैं क्या चांसेस क्या क्या है, तो एक तो आपने ये बनाया है कि RH बनाया, ये सही है, और EN का होल ट्वाइस, एक बनाया आपने NO2 और यहाँ बनाया आपने SCN और इसके ऊपर प्लस चार्ज रखा, ठीक है। हो सकता है इसमें अगर लिंकेज आइसोमर्स में स्टडी करूं तो लिंकेज आइसोमर्स में हो सकता है कि ये NO2 ONO में कन्वर्ट हो जाए, SCN हो सकता है लिंकेज आइसोमर्स में ये वाला NCS में आ जाए, EN का होल ट्वाइस, यहाँ पे NO2 रहने दीजिए, यहाँ NO2 और ये हो गया SCN की जगह NCS हो जाए। जो क्लास में आपको लास्ट क्लास पढ़ाया हुआ था, लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था कि यहाँ लिंकेज भी सोचना है, और हो सकता है ये ONO हो, ये ONO हो और ये NCS हो, और कोई चांस नहीं है। तो इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3 लिंकेज आइसोमर्स भी तो सोचेंगे आप लिंकेज भी तो सोचेंगे। एग्जाम में दिया हुआ है ये, बट आप जानते हैं कि यहाँ ये चेंज हो जाएगा ONO में, तो ऐसा हो गया, ये चेंज करेगा NCS में, तो ऐसा हो गया, और ये दोनों चेंज कर गया, ये भी चेंज कर गया, ये भी चेंज कर गया, तो ऐसा फिर जाए। तो हर एक के लिए इसके लिए 3 3 3 3 टोटल हो गया 12 आइसोमर्स है ऑप्शन में, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में। सो हम लोग यहाँ तक हो गया 4 पॉइंट, नेक्स्ट द 5 पॉइंट। फाइव भी वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपको 7 पॉइंट में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं M और AB होल ट्वाइस C2 ऐसे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसे बना लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट क्रोमियम जो भी लेना हो, ग्लाइसिनेटो ले लीजिएगा, ग्लाइसिनेटो AB होता है होल ट्वाइस, यहाँ कर लीजिएगा NH3 का होल ट्वाइस कर लीजिएगा, और यहाँ पे 2 नेगेटिव है और यहाँ पे 1 पॉजिटिव कर लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा +3 ऑक्सीडेटिव +3 आ रहा है आपका। तो आप चेक करेंगे यहाँ भी आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स करेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 हो जाएगा, सिस का प्लस माइनस और एक मेसो में चला जाएगा। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स का हमको जरूरत नहीं रहता, बस आप बना लीजिए कि ये सिस फॉर्म शो, जैसे सिस फॉर्म है वो शो करेगा ऑप्टिकल। सेम कॉन्सेप्ट ग्लाइसिनेटो यहाँ पे NH3, ये है NH3 ऐसे। ये सिस है तो सिस फॉर्म एक प्लस बना लेंगे, दूसरा माइनस कर लेंगे। सो ये ग्लाइसिनेटो, इधर है ग्लाइसिनेटो, ये NH3 सिस और माइनस कर लीजिएगा, सिस है और इसको कर लीजिएगा प्लस, इसको कर लीजिएगा सिस और माइनस,
में से करना हो तो वैसे ही कर लीजिएगा जैसे अभी आप पढ़े थे, तो इसमें भी आइसोमर्स 3 हो जाएगा। सो ग्लाइसिनेटो NH3 NH3 हो गया। तो 3 आइसोमर्स, इसमें भी 3 आइसोमर्स आपको पढ़ना, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट MAAB2C2, वो अपने से एग्जाम्पल आप बना लीजिए, अब अपने से पैटर्न बना लीजिए। MAAB2C2 एक, सो AA और B2C2। सो AA कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल ऐसे बनेगी ना कि M कोबाल्ट ले लीजिए और EN कर लीजिएगा, और यहाँ NH3 का होल ट्वाइस कर लीजिएगा, Cl2 कर लीजिएगा और प्लस चार्ज कर लीजिएगा ऐसे। बाकी अपने से फिगर बना लीजिए आप। सो EN, यहाँ पे EN कर लीजिएगा, कोई एक प्लस बनाएंगे तो दूसरा माइनस कर लीजिएगा। यहाँ कलर चेंज कर लीजिए, एक को क्लोरीन कर लीजिए। ये है क्लोरीन और ये भी क्लोरीन हो गया, NH3 और ये हो गया EN। हो गया ऐसा। तो एक प्लस एक माइनस एग्जाम्पल अपने से सेट कर लीजिए, मैं पैटर्न बना चुका हूँ, उसी को आपको फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट इज ABC2D2 9, MABC2D2 AB, यहाँ C2 और D2 करेंगे। AB में हो गया ग्लाइसिनेटो जो डिफरेंट हो गया, और यहाँ चार्ज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक निगेटिव होता है, इसमें 2 निगेटिव, ओवरऑल 3 निगेटिव। अपने से फिगर लीजिए, बस सब कुछ तो वही है, वही फिगर में मैं ग्लाइसिनेटो कर रहा हूँ। ये ग्लाइसिनेटो हो गया, सो नोट आपको करना है। मेरे पास तो यहाँ बना हुआ फिगर, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, आपको स्टॉप करके नोट करते रहना है, और हर एक का एक एग्जाम्पल कोई बना लीजिए। MA2B2C2, सो 10 MA2B2C2। कोबाल्ट ले लीजिए, मान लीजिए वाटर लेना है, वाटर का होल ट्वाइस कर लीजिए, अमोनिया कर लीजिए, अमोनिया का होल ट्वाइस कर लीजिए, Cl का होल ट्वाइस कर लीजिए और एक प्लस चार्ज कर लीजिए। ये फिगर वही रहने दीजिए ना, वही फिगर मैं रख रहा हूँ। इसी फिगर में यहाँ हटा दिया और वाटर कर दिया, यहाँ पे HOH और HOH कर दिया मैंने, यहाँ पे वाटर ऐसे लिख दीजिए। ऐसे हो गया, एक प्लस हुआ एक माइनस हो गया। सो 10 ये हो गया, ये वाला भी हो गया 10 एग्जाम्पल भी। लास्ट वाला सबको अलग कर लीजिए, सबको अलग करके आपने से एक प्लस एक माइनस कर लीजिए। 11 M हुआ और A B C D E F सब अलग कर लीजिए। कोबाल्ट ले लीजिए, यहाँ वाटर ले लीजिए, यहाँ अमोनिया एक ले लीजिए, आप अमोनिया ले लीजिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए और ब्रोमीन ले लीजिए, सब अलग कर लीजिए। अलग करके ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा दीजिए। सो अमोनिया हुआ ऐसे, वाटर हुआ, वाटर हो गया, अमोनिया हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन के बाद यहाँ पे आप ले लीजिए फ्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, ऐसे बना लीजिए। इसी का मिरर इमेज बना लीजिए। मिरर इमेज में अमोनिया हुआ, ये इधर करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसका मिरर इमेज ये हो गया। यहाँ पे मिरर इमेज में आएगा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे कोने पे ब्रोमीन आ जाएगा और उधर वाटर हो जाएगा।
लीजिए हो गया। तो सेट मेन फॉलो करना है, उस सेट को आपको फॉलो करिएगा, सब कुछ बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन कर देता हूँ। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन तो किया था, 10 क्वेश्चन कर देता हूँ, ये आप कंप्लीट हो जाएगा। मेन ये पैटर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट वो पैटर्न है। सो क्वेश्चन, सो 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है आईटी मेन का 2019 का। लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारा 2019 का क्वेश्चन डिस्कस किया था। 2019 में बहुत सारे क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, तो वो डिस्कस हुआ था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। आज ऑप्टिकल पार्ट है, तो ये एक क्वेश्चन है 2019 का, विच सो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये सेट कौन सा आ रहा है, ये सेट आप पैटर्न देखेंगे तो MA3B3 आ रहा है। तो मैंने कहीं भी MA3B3 का एग्जाम्पल नहीं बताया आपको, कभी भी नहीं बताया ये, ठीक है। ये सेट आ रहा है, ये सेट हुआ M हुआ और M और A4B2 का कहीं भी सेट नहीं बताया मैंने। मैं जो भी बताया हुआ वहाँ लिस्ट है, और कोशिश करना है इसमें कि बाइडेंटेड लिगेंड, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में तो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये मोनोडेंटेड का कहीं बताया ही नहीं था मैंने। अच्छा, इसमें ये 2 एग्जाम्पल है, इसमें इसको आप देखेंगे तो EN का मतलब हो गया जो भी हो, आपको AA टाइप का हो जाएगा, AA टाइप का, और B2C2 टाइप का आएगा, MAA B2C2। और ये हुआ AA का होल ट्वाइस, AA का होल ट्वाइस है और B2 टाइप का है, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, बट ये इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने बताया था, ये ट्रांस हो गया, ये अगर देखेंगे ध्यान से तो ये ट्रांस है, ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म जो हुआ ऐसे ट्रांसफॉर्म नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। फाइनली बच गया सी। इसमें मैंने बताया था कि इसका जो है, इसका सिस फॉर्म सो, ये इस सेट का जो है मैंने क्लास में बताया था कि सिस सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सिस फॉर्म सो ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा कट जाता है, तो इक्वल पार्ट में कटेगा, तो मैंने बताया था कि नहीं शो करेगा। मैंने क्लास में अभी एग्जाम्पल करते समय डिस्कस किया था। तो ये था आंसर, सी हो गया आंसर, वो पैटर्न है आपका, और एग्जैक्टली जो क्वेश्चन ये है वही चीज वहां पर लिखा हुआ, ये आप नोट कर लीजिए, मैं जल्दी से उसको आपको डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा फास्ट रहूंगा तो स्टॉप करना है, वीडियो को स्टॉप कर लेना है, स्टॉप करके आप नोट कर लेंगे या आप सीखते रहेंगे ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी पैटर्न पे है, सेम चीज तो है। वो तो क्वेश्चन बस लिखा हुआ है, और मैंने जब स्टेटमेंट ये ड्राइंग किया देखते समझ गया कि ये श्योर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सिस ट्रांस है। कैसे? तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड का मतलब COCl3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ EN से रिएक्ट करेगा। श्योर जैसे ही 2 मोल्स ऑफ द EN 1 मोल और 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कोबाल्ट EN का होल ट्वाइस और Cl2, और बाहर में एक Cl आ जाएगा। चेक करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पैटर्न फॉलो करेगा M और AA का होल ट्वाइस B2, ऐसे पैटर्न फॉलो करेगा। अब ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है इसका 2 पार्ट आ रहा है, एक पार्ट है जो शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, और दूसरा पार्ट है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो श्योर इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट एकदम कंफर्म है कि ए पार्ट जो है वो सिस फॉर्म है। ए पार्ट जो होगा वो कोबाल्ट ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे यहाँ EN करना है और यहाँ पे EN करना है। ये है, ये कोबाल्ट ए पार्ट जो है वो ऐसा हुआ जो कि सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म मैं आपको बताया था कि इसका सिस फॉर्मेट होता है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स ये सिस फॉर्म होता है। बी एकदम कंफर्म है, ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि बी में लिखा हुआ है ऑप्टिकली इनएक्टिव।
क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ये कोबाल्ट ऐसे 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 लिखना है, EN लिखना है, EN लिखना है ऐसे, और अमोनिया अमोनिया दोनों साइड अमोनिया, ऊपर और नीचे अमोनिया है। तो यहाँ है NH3, NH3 ये हो गया, और ये है NH3, दोनों साइड अमोनिया हुआ। इस फॉर्म को आप बोलेंगे ट्रांसफॉर्म है, ये वो सिस है और ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांस जो फॉर्म होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो करता। सो आप जानते हैं कि इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसमें नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम लोग से पूछा जा रहा है कि ए और बी कौन सा आइसोमर्स शो करता है, तो ए और बी सिस और एक ट्रांस, ये सो ए एंड बी, सो सिस ट्रांस आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो मैं क्लास में आपको बताया था कि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसके अंदर दो इक्वल पार्ट में ऐसे कट जाता है, जो वो ऑप्टिकल नहीं शो करता। और लिखा हुआ है एक वॉलेट कलर है, दूसरा ग्रीन कलर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स है। सो आपका इनएक्टिव का मतलब नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ए और बी में पूछा गया था क्या शो कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 2 क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स। लार्जेस्ट आइसोमर्स में आप प्लान करेंगे तो सोचेंगे कि ज्योमेट्रिकल भी आ जाए, ऑप्टिकल भी आ जाए। तो जैसे ही मन में आए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो उसमें सोचेंगे कि ज्योमेट्रिकल भी आ जाए, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आ जाए, लिंकेज भी आ जाए। तो एक तो ये हटा दीजिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 3 4 में तो ऑप्टिकल आएगा नहीं। इसको भी हटा दीजिए, इसमें न तो ज्योमेट्रिकल है न ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल भी नहीं है। इसमें इसके अंदर सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। A4B2 में ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और इसके अंदर लास्ट वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है। तो आपका आंसर जो बेस्ट होगा वो डी कर लीजिए। टोटल आइसोमर्स 3 था, ये तो PMT का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था ऑप्शन नंबर डी में। इसके लिए नीट का क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में करा दिया था, दिखाया भी था क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन की नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 था, सिस ट्रांस और एक मेसो था, सिस प्लस सिस माइनस और एक मेसो था। ये तो था नीट का क्वेश्चन, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। मैंने फिगर आपको बना दिया था कि इसमें 3 आइसोमर्स, इसमें आइसोमर्स जो है ओनली 2, इसमें कुछ नहीं है, और इसके अंदर भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आपका RH है। तो हाँ, ये हो सकता है इसमें 2 आएगा, एक सिस और ट्रांस आ सकता है। A2BC और इरिडियम है, इरिडियम का तो DSP2 ही होगा। विच सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, देखिए यहाँ तो 2 आंसर तो ऐसे कट कर दीजिए कि क्यों, कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी ऑप्टिकल होता नहीं है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी ऑप्टिकल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, कभी भी ऑप्टिकल होता ही नहीं है। तो 2 आंसर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब 2 बच गया, तो सबसे ज़्यादा फेमस तो ये है, सबसे ज़्यादा फेमस तो ये सेट MAA का होल थ्रेस। ये नहीं है, आप चेक कर लीजिए, इसमें तो है ही नहीं सेट, और ये तो सबसे ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकदम आसान है, फिंगर टिप्स पे है क्वेश्चन, पैटर्न बस पता रहेगा, प्रैक्टिस किया रहेगा, आपको तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों आईडी मेन का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं। और देखिए एक सेकंड का क्वेश्चन, विच हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें तो सोचना ही नहीं है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सोचना ही नहीं है, तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। और इन दोनों में सबसे फेमस द फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा MAA का होल थ्रेस पूछा गया है पेपर में, और ये है भी नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, ये पैटर्न में कहीं है नहीं आपका।
ऐसे ही यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हटा दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हटा दीजिए, तो दो आंसर ऐसे एलिमिनेट हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हटाना है और उसके बाद जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करेंगे तो ये वाला आंसर तो यहीं पे है, ये तो हट जाएगा। CO और AA का होल ट्वाइस B2, AA का होल ट्वाइस B2, ऐसे ये शो करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन मेडिकल में भी ऐसे ही है। क्वेश्चन लिखने में मुझे 4-5 मिनट लग रहा है, उससे जल्दी आप 1 सेकंड में आप बना देंगे देख करके। मेडिकल का भी दिखा देता हूँ। मेडिकल का तो बीच बीच में क्वेश्चन मैंने किया था और मैं दिखा मेन में और है क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, बट सब एक ही जैसा, इसी जैसा। स्विच टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया है और नीट के क्वेश्चन में लिखा हो विच विल गिव अ पेयर ऑफ इनांसिमस। इनांसिमस पढ़ा हुआ है, आप अल्केन से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक प्लस आइसोमस, एक माइनस आइसोमस। ऑप्टिकल के जो 2 फॉर्म हैं उन्हीं को बोला जाता है पेयर ऑफ इनांसिमस। पेयर ऑफ इनांसिमस का मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, जो कि ऑप्टिकल आइसोमस जिसमें शो करेगा वो प्लस और माइनस पेयर बनाएगा। ये तो नहीं है, इसमें तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स शो करेगा, ये भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का है। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा यहाँ पे, और ये सेट आएगा जो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हम लोग प्लान किए हुए हैं। ये 3rd नंबर MAA का होल ट्वाइस B2 खूब आया हुआ है, ये भी बहुत आया हुआ है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों शो करेगा। विच नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स का तो पेयर है ही, ये तो शो करेगा, ये शो करता है। ये 1st नंबर पे है, ये 3rd नंबर पे है। ये MAA B2C2, AA और B2C2 ये आपका यहाँ पे है, और ये कभी नहीं शो करेगा। ये जिसमें MA3 B3 मैंने कहीं नहीं लिखा है, M और A3 और B3 कहीं नहीं। ये कल हम लोग पढ़े हुए थे लास्ट क्लास की। ये फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर्स शो करता है, 2 आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, कल पढ़े थे। ऑप्टिकल में नहीं है ये। 2 क्वेश्चन और कर देते हैं, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारा है बट मैंने 10 बना दूंगा, हो जाएगा उससे। सेट पैटर्न को कैसे यूज करना है वो सिखाना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन। नीट में बहुत सारा है तो 2 मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे कि विच नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमर्स, एकदम आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है इन चारों में। ये तो शो करेगा, ये तो फेमस एग्जांपल है, ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये शो कर रहा है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सेट फॉलो हो रहा है MA4B2 का। MA4B2 शो करता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके थे। ये तो शो करता है, ये आपका M है, और A2B2 ये तो फेमस 10 बार तो कॉपी में लिख चुके हैं। सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन यूज इन द मेडिसिन ऑफ कैंसर, तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बट ये नहीं शो करेगा ये, इसलिए कि यहाँ निकल का हाइब्रिडेशन देखेंगे तो हाइब्रिडेशन sp3 है। चेक कर लीजिएगा, निकल का हाइब्रिडेशन जब sp3 रहेगा तो ज्योमेट्रिकल तो होगा ही नहीं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल तो होता ही नहीं है। तो इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, न तो ज्योमेट्रिकल इसमें मिलेगा न ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो ये है डी आंसर हाइब्रिडेशन के चलते। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो ऑप्टिकल होता ही नहीं है, जैसे अगेन नीट का क्वेश्चन विच सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो ही नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो ही नहीं सकता है। नाउ इन दोनों में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो फॉर्म होता है MAA2B2 जो होता है, इसमें सिस फॉर्म शो करता है। ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, वो ऑप्टिकल नहीं शो करेगा। ये फाइनल हो गया मेरा आइसोमर्स, 100% फाइनल। कॉपी से बाहर अब एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आइसोमर्स में, चाहे स्ट्रक्चरल हो, आयोनाइजेशन हो, हाइड्रेटेड हो, लिंकेज हो, कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, पॉलीमेरिक आइसोमर्स, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बना दिया था। नाउ स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया, मैंने सारा केस स्टडी करा दिया। अब आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आइसोमर्स में नहीं रहेगा।
आइसोमर्स क्या है, यह कंप्लीट कॉम्प्लेक्स में जिसमें बॉन्डिंग 100% फाइनल, आयोपिक नेम फाइनल, आइसोमर्स फाइनल, सब चीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है इसमें कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिंपल, बहुत आसान। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये होगा, भी आसान है। यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स, यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स पूरे इनऑर्गेनिक में कई जगह पढ़े हुए हैं हम लोग, उसी को एक बार रिपीट कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास।